ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हमने पहली कहानी निर्वासित देखी। अब दूसरी कहानी जो है कोशिका घटवार नाम की कहानी है, जिसके लेखक शेखर जोशी है। तो इस कहानी को देखने से पहले हम इसके लेखक शेखर जोशी का परिचय लेते हैं। नई कहानी के प्रतिनिधि रचनाकार शेखर जोशी का जन्म सन 1932 में अल्मोड़ा जनपद औलिया गांव के पहाड़ी किसान परिवार में हुआ। पिताजी का नाम दामोदर जोशी और माताजी का नाम हरप्रिया जोशी था। प्रारंभिक शिक्षा देहरादून और अजमेर में हुई। सन 1955 से 1986 तक इलाहाबाद में सैनिक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी की। अपने बुजुर्गों से सुनी कहानियों का प्रभाव उनके साहित्य पर देखा जाता है। नई कहानी को गांव से जोड़ने का श्रेय शेखर जोशी को जाता है। पहाड़ी क्षेत्र का जीवन संघर्ष, गरीबी, यातना, मजदूरों के हालात, सामाजिक समस्याएं, धर्म जाति में जुड़ी रूढ़ियों, ये सभी उनकी कहानियों के विषय हैं। कोशिका घटवार, बदबू, मेंटल, दाजू आदि कहानियों ने शेखर जोशी को कहानीकार में स्थान दिलाया। तो ये जो कहानीकार है वो पहाड़ी क्षेत्र से जुड़े हुए जीवन को लेकर उनके गरीबी, यातना और उनकी जीवन की समस्याएं, इन सब को लेकर ज़्यादातर कहानियाँ लिखने वाले कहानीकार हैं। उनकी रचनाएं हैं कोशिका घटवार 1958, साथ के लोग 1978, हलवाहा, नौरंगी बीमार है 1998, मेरा पहाड़ 1989, एक पेड़ की याद, प्रतिनिधि कहानियाँ। पुरस्कार 1955 में धर्मयुग द्वारा आयोजित कहानी प्रतियोगिता का प्रथम पुरस्कार, महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार, साहित्य भूषण सम्मान, पहाड़ सम्मान, मैथिली शरण गुप्त सम्मान। कोशिका घटवार शेखर जोशी की प्रसिद्ध कहानी है। इस कहानी में ग्रामीण पहाड़ी परिवेश का दर्शन होता है। कहानी का प्रमुख पात्र गुसाई फौज में नौकरी करता है। नारी पात्रों में प्रमुख पात्र लक्ष्मा है। गुसाई लक्ष्मा से प्रेम करता है। गुसाई अनाथ है और फौज में जान का भरोसा नहीं, इसलिए लक्ष्मा के पिता अपनी बेटी का ब्याह गुसाई से नहीं करते। लक्ष्मा का ब्याह अन्यत्र होता है। एक बच्चा होने के बाद विधवा लक्ष्मा अपने मैके में आकर रहने लगती है। 15 साल फौज में नौकरी करने के पश्चात गुसाई गांव में गेहूं पीसने का घट अर्थात पान चक्की लगाता है। एक दिन लक्ष्मा चक्की पर गेहूं पीसने आती है, तब दोनों की भेंट होती है। दोनों उदास है। पूर्व दीप्ति शैली से लेखक ने पुरानी यादों का वर्णन किया है। दोनों पुरानी बातें याद करते हैं। लक्ष्मा मैके में आकर रहती है। पिता का निधन होने के बाद चाचा भतीजे सोचते हैं कि लक्ष्मा अपना हक मांगेगी। तब लक्ष्मा कहती है कि मुझे पिताजी के हिस्से का कुछ नहीं चाहिए। गुसाई और लक्ष्मा का एकाकी जीवन चल रहा है। समाज के कारण वह विवाह नहीं कर सके और अब भी एक नहीं हो सकते। उनका मानसिक अंतर्द्वंद्व कहानी में प्रस्तुत हुआ है। लक्ष्मा ने गगनाथ जू की कसम खाई थी, गुसाई जैसा कहेगा वैसा करेगी। पिता के कारण वह कसम निभा न सकी। गुसाई बच्चे को देखकर सोचता है, मैं तो अकेला हूँ, पर लक्ष्मा बच्चे वाली है। कसम झूठी पड़ गई तो कोप बच्चे पर न पड़े। इससे गुसाई का लक्ष्मा के प्रति अद्वितीय प्रेम प्रकट होता है। तो इस प्रकार की ये कहानी है, उसकी एक कथा वस्तु है जो शेखर जोशी द्वारा लिखित कहानी है। और यह एक पहाड़ी क्षेत्र की, ग्रामीण क्षेत्र की प्रेम कथा है, जो समाज के कारण दोनों एक न हो सके और अब जबकि दोनों का जीवन में अकेलापन आ चुका है, फिर भी वो समाज के कारण ही एक नहीं हो सकते हैं। तो इस तरह के दुख की और एक प्रेम करने वाले दो व्यक्तियों को किस प्रकार से समाज के बंधनों के कारण पहले भी जो है अपने इच्छा के अनुसार विवाह करने नहीं मिला और बाद में भी आज अकेले हो जाने के कारण एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं, लेकिन समाज के बंधनों के खातिर वह फिर भी एक नहीं हो पाते हैं और अकेले ही जीवन बिता देते हैं। तो इस प्रकार की ये प्रेम कथा है जो हम देखने वाले हैं, जो शेखर जोशी की कहानी है। धन्यवाद।